जय श्रीमन्नारायण। मित्रों आज हम बात करेंगे महर्षि पाराशर द्वारा रचित बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के अध्याय 62वें की। 62वें अध्याय में कुल मिलाकर 75 श्लोक है और इन 75 श्लोकों में महर्षि पाराशर ने शुक्र की महादशा में बाकी सारे ग्रहों की अंतर्दशाओं का विस्तृत वर्णन किया है। ठीक है, इसके पहले हमने सभी ग्रहों की महादशाओं में बाकी सारे ग्रहों की अंतर्दशाओं का विस्तृत वर्णन कर दिया है। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोज को नहीं देखा है तो आप हमारे youtube.com/बालाजी ज्योतिष केंद्र इस चैनल पर जाइए और वहां जाकर के इन सारे वीडियोज को आराम से देखिए, अध्ययन कीजिए। कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम श्लोक नंबर 1 से लेकर श्लोक नंबर 11 तक कुल 11 श्लोकों का वर्णन करेंगे। इन 11 श्लोकों में महर्षि पाराशर ने शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा का वर्णन किया है। ठीक है, तो चलिए आज का अध्ययन हम आरंभ। महर्षि पाराशर कहते हैं कि यथ स्वांतर्गते शुक्रे लग्नात् केंद्र त्रिकोणगे लाभे वा बल संयुक्ते तद्भुक्तौ च शुभम फलम। कहते हैं कि शुक्र यदि आपकी कुंडली में 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11वें भाव में यदि बैठा हो, बलवान हो, तो अपनी ही दशा के अपनी ही अंतर्दशा में ऐसा शुक्र बहुत ही शुभ फल जातक को देता है। ठीक है, दूसरे श्लोक में महर्षि पाराशर कहते हैं कि विप्रमूला धन प्राप्तिर्गो महिष्यादि लाभकृत पुत्रोत्सवादि संतोषो गृहे कल्याण संभव। कहते हैं कि ब्राह्मणों की कृपा या उनके सहयोग से धन लाभ के योग बनते हैं, पशुधन का लाभ होता है, पुत्र से संबंधित कोई उत्सव, घर में कल्याण का कार्य है ना, ये सब होता है। ठीक है, तीसरे श्लोक में महर्षि पाराशर कहते हैं कि सम्मानम राज्य लाभो महत् सुखम स्वच्चे वा स्वर्क्षगे वापे तुंगांसे स्वांसगे पीवा। महर्षि पाराशर कहते हैं कि शुक्र आपकी कुंडली में लग्न त्रिकोण लाभ भाव में अगर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को सज्जनों से सम्मान दिलाता है, राजा से सम्मान दिलाता है, अनेकों प्रकार के सुख देता है। और यदि शुक्र उच्च का हो, स्वक्षेत्री हो, उच्च नवांश में हो या स्वनवांश में हो तो नूतनालय निर्माणम नित्यम मिष्टान्न भोजनम कलत्र पुत्र विभवम मित्र संयुक्त भोजनम। चौथे श्लोक में कहते हैं कि नए घर का निर्माण, सदैव मधुर भोजन, स्त्री पुत्र आदि का सुख एवं मित्रों के साथ प्रीति भोज करने का भी सुअवसर मिलता है। ठीक है, पांचवें श्लोक में महर्षि पाराशर कहते हैं कि अन्नदानम प्रियम नित्यम दान धर्मादि संग्रह महाराज प्रसादेन वाहनाम वरभूषणम। कहते हैं कि अन्नदान करने का सौभाग्य, सदैव मन में संतोष बना रहता है, दान धर्म आदि के कई अवसर आते हैं, बड़े लोगों के, अमीर लोगों की सहायता से अनेकों प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। ठीक है, छठे श्लोक में महर्षि पाराशर कहते हैं कि व्यवसायाद फलाधिक्यम चतुष्पाद जीव लाभकृत प्रयाणम पश्चिमे भागे वाहनाम बर लाभकृत। कहते हैं कि व्यापार से अधिक लाभ, चौपाए पशुओं का लाभ, अगर पश्चिम दिशा में यात्रा करते हैं तो वहां पर सुंदर वस्त्रों का लाभ होता है। ठीक है, सातवें श्लोक में महर्षि पाराशर कहते हैं कि लग्नाद उपचये शुक्रे शुभ ग्रह युतेक्षिते मित्रांशे तुंग लाभे स योग कारक समझुते। कहते हैं कि लग्न से तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में यदि शुक्र शुभ ग्रहों से युक्त होकर के बैठा हो या शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा हो, अपने मित्र के घर में या मित्र के नवांश में या उच्चगत या लाभेश के साथ में बैठा हो, योग कारक ग्रहों के साथ भी यदि युक्त हो तो राज्य लाभो महोत्साह हो राज प्रीति स्वभावः गृहे कल्याण संपत्तिर्दार पुत्रादि वर्धनम। कहते हैं कि मनुष्य को राज्य का लाभ, मन में उत्साह, राजा से प्रेम भाव, अनेकों प्रकार के सुख, घर में संपत्ति खुशहाली की वृद्धि एवं स्त्री पुत्र आदि से भी सुख एवं संतोष की प्राप्ति होती है। ठीक है, षष्ठाष्टम व्यय शुक्रे पापयुक्ते वीक्षिते
चौरादि व्रण भीतिश्च सर्वत्र जनपीडनम राजद्वारे जनद्वेष इष्टबंधु विनाशनम दारपुत्रादि पीड़ा च जायते द्विजसत्तम। महर्षि पराशर कहते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यदि छठे आठवें 12वें में शुक्र पाप युक्त होकर के अथवा पाप ग्रहों से देखा जा रहा हो तो चोर ठग आदि से भय होता है, घाव का भय होता है, अनेकों प्रकार के हर जगह पीड़ा एवं कष्ट की प्राप्ति होती है तथा राजा के द्वार पर भी लोग भी द्वेष करते हैं आपसे या इष्ट लोगों का भी वियोग करवा देता है, स्त्री पुत्र आदि को भी पीड़ा देता है। द्वितीय द्युननाथे तु स्थिते चन मरणम भवेत तत्र दुर्गा जपम कुर्यात धेनु दानम चकारयेत। कहते हैं कि यदि ऐसा शुक्र दूसरे 7वें भावेश हो तो मृत्यु का भी योग बना देता है। इसलिए इस प्रकार के अशुभ शुक्र के निवारण हेतु चंडी पाठ घर में करवाना चाहिए किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण से अथवा गौदान करने से भी ऐसे शुक्र की दशा में सुख की प्राप्ति होती है। मित्रों, मैं आप लोगों को एक विशेष बात बताऊं तो शुक्र जो होता है वो भौतिक सुखों का कारक ग्रह माना जाता है, ठीक है। और यदि शुक्र खराब हो तो बहुत ही कष्टमय जीवन हो जाता है, ठीक है। इसलिए यदि शुक्र आपके कुंडली में लग्न केंद्र त्रिकोण में 11वें भाव में बैठा हो, किसी शुभ ग्रहों के साथ युक्त हो या किसी शुभ ग्रहों से देखा जा रहा हो तो ऐसे शुक्र के लिए आप ओपन धारण कीजिए सबसे बढ़िया। देखिए, डायमंड में अगर आप जाएंगे बहुत पैसा भी खर्च होगा और दूसरी बात कि डायमंड सबको जल्दी शनि की तरह सूट भी नहीं करता है, तो इसलिए आप ओपन धारण कीजिए। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी, ठीक है। तो आज का प्रकरण यहीं पूर्ण हुआ और अब हम अपने अगले प्रकरण में शुक्र की दशा में सूर्य की अंतर्दशा का वर्णन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्रीमन्नारायण।